Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Introduction to Perturbation Theory. Equations arising from mathematical models usually cannot be solved in exact form. बाज़ का हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स जिनसे हम जब इक्वेशन बनाते हैं, चाहे वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हों, अलजेब्रिक इक्वेशन हों, नॉन लीनियर इक्वेशंस हों, डिफरेंशियल इक्वेशन हों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंटेग्रल इक्वेशन हो, यानी कोई भी मॉडल इक्वेशन आपके पास होती है, अगर वो एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो रही तो हम उसका न्यूमेरिकल मेथड उसके ऊपर अप्लाई करके हम उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो देयर फॉर वी मस्ट रिसोर्ट टू अप्रोक्सीमेट एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। अब इसमें हमारे पास जो मेथड है जिसमें आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है, वो हमारे पास मेथड है पर्टुर्बेशन मेथड। तो पर्टुर्बेशन मेथड जो है, पर्टुर्बेशन मेथड लीड्स टू एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम व्हेन द मॉडल इक्वेशंस हैव टर्म्स दैट आर स्मॉल। यानी आपके पास जो ये पर्टुर्बेशन मेथड है, ये भी आपको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो देता है आपको प्रॉब्लम का, लेकिन इसमें मॉडल इक्वेशन जो होती है आपके पास, जो गिवन इक्वेशन आपकी होगी, उसकी जो टर्म्स होगी वो बहुत स्मॉल होंगी। अब जैसा कि आपके पास बाय द पर्टुर्बेशन सोल्यूशन, यानी आपके पास हमने इस पर्टुर्बेशन मेथड से आपने क्या करना है, किसी भी मॉडल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको पर्टुर्बेशन सीरीज़ जो है वो मतलब उसमें हम यूज़ करते हैं पर्टुर्बेशन सीरीज़। अब पर्टुर्बेशन सीरीज़ क्या होती है, जैसा कि आपके पास पावर सीरीज़ होती है, तो पावर सीरीज़ की तरह हमारे पास ये सीरीज़ होगी। हम उस अप्रोक्सीमेट सीरीज़ को हम मॉडल इक्वेशंस के अंदर हम पुट करेंगे और उधर से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि यहाँ उन्होंने बताया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ टी वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, इसमें एप्सिलॉन जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, लेस देन 1, यानी 1 से बहुत छोटा है, लेकिन है पॉजिटिव। टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने करना क्या है, आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो आपके पास एक पर्टुर्बेशन सीरीज़ होती है, यानी पर्टुर्बेशन मेथड के अंदर हमने करना क्या है, पर्टुर्बेशन सीरीज़ जो है उसको यूज़ करके आपने उस मॉडल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो वो सीरीज़ किस टाइप की होगी, अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y में है तो आप सीरीज़ इस तरह की लेट करेंगे, y नॉट प्लस वाई एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 प्लस एंड सो ऑन। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो आप लेट कर लेंगे x नॉट प्लस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ जो होगी ये पर्टुर्बेशन सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को आपने क्या करना है, जो मॉडल इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देना है और उसके बाद उसमें एप्सिलॉन्स की जो पावर्स हैं, यानी उसके आर्डर जो हैं, एप्सिलॉन की पावर 0 वाली टर्म्स को अलग कर लेना है, एप्सिलॉन की पावर 1 वाली टर्म्स को अलग कर लेना है, एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेना है और फिर उसको राइट साइड से कंपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये वाई नॉट, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री जो एंड सो ऑन, ये सब कैलकुलेट हो जाएंगे अननोन। तो आपके पास फिर क्या होगा, ये आपका पर्टुर्बेशन सीरीज़ कैलकुलेट हो जाएगी और ये आपका क्या होगा, उस मॉडल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा। और इसके अंदर आपके पास जैसा कि उन्होंने कहा है कि जनरली मॉडल मेथड जो है विल बी सक्सेसफुल इफ़ द अप्रोक्सीमेशन इज़ यूनिफॉर्म, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन कन्वर्ज टू 0। यानी वो कहते हैं कि ये जो मेथड है ये सक्सेसफुल कब होगा, अगर आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जैसे किसी भी हम प्रॉब्लम की जब आइट्रेशन करते हैं तो वो अपने एग्जैक्ट रूट को अप्रोच करता है, यानी वो कन्वर्ज कर रहा होता है। इसका मतलब होता है कि उसका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन और उसके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है का जो डिफरेंस है वो बहुत अप्रोचिंग कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन बहुत क्लोज हैं आपस में। तो इसके बाद हमारे पास जब हम उसमें पर्टुर्बेशन सीरीज जो है हम उसके अंदर प्रॉब्लम्स में पुट करते हैं और उसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है पर्टुर्बेशन सीरीज़ की, उसे हम कहते हैं वाई नॉट, और ये आपकी जो है इस टर्म को हम क्या कहते हैं, लीडिंग ऑर्डर टर्म कहते हैं। और अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि एक स्मॉल टर्म इन्वॉल्व हुई होती है एप्सिलॉन, तो अगर एप्सिलॉन हम उस इक्वेशंस के अंदर अगर हम 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम जो है वो अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम कहलाता है। और अगर जिस टर्म के अंदर, यानी जिस टर्म्स के अंदर इक्वेशंस की या मॉडल्स की किसी भी टर्म के अंदर अगर एप्सिलॉन जो है इन्वॉल्व है इक्वेशंस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम कहते हैं, यानी उसके अंदर अगर एप्सिलॉन इन्वॉल्व है। तो आपने करना क्या है, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने वो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने जो पर्टुर्बेशन सीरीज लेट की है तो आपने उसका क्या करना है, उसका पहला डेरिवेटिव लेना है और
गिवन मॉडल्स के अंदर आपने उसको पुट कर देना है और उसमें एप्सिलॉन की पावर्स को कलेक्ट करके फिर उसको कंपेयर करना है और वहाँ से आपके पास y0, y1, y2 और y3 कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है पर्टुर्बेशन मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम को आपने अगर पर्टुर्बेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपने उसको क्या करना है, आपने पर्टुर्बेशन सीरीज़ ही लेट करनी है हमेशा, और देन हम उसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है पर्टुर्बेशन थ्योरी: mathematical methods for finding an approximate solution to a problem by starting from exact solution। यानी वो कहते हैं perturbation theory एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम approximate solution कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन से। तो इसको हम क्या कहते हैं, perturbation थ्योरी। और पर्टुर्बेशन बेसिकली इसके अंदर आपको जस्ट पर्टुर्बेशन सीरीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी हमने पर्टुर्बेशन मेथड अप्लाई करना है तो आपने पर्टुर्बेशन सीरीज़ लेट करके, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको सीरीज़ की फॉर्म में लेट करना है और आपने गिवन प्रॉब्लम में उसको रिप्लेस करके वहाँ से उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करना है।